ये खबर पेरियार मनियम्मई इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी थंजावुर तमिलनाडु द्वारा प्रस्तुत की गई है। हमारी मांग सीधी मांग है, सरल सी मांग है। हमारे नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में ने इस मांग की है, नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा में ये मांग की है। गृह मंत्री आए, दोनों सदनों में बयान दें, उस पर चर्चा हो। जिस तरीके से हमारे लोकतंत्र और हमारे संविधान पर हत्या हो रही है, जो हमारे युवाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उनके भविष्य पर अंधेरा छाया हुआ है, उस पर एक बयान दें। और हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग हम करीब 45 दिन से कर रहे हैं। बच्चों को मारते हो, छोटे बच्चों पे हाथ मारते हो, क्या है यार? क्यों नहीं जाने देंगे भाई, क्यों नहीं जाने देंगे? ये अत्याचार आप लोग यही कहेंगे कि कोई चारा बचा संसद में बोलते नहीं, बहस करा नहीं रहे, तो क्या करें? सड़क पे बैठना पड़ रहा है, सड़क पे आना पड़ रहा है। छात्रों हुआ पूरा देश में ज्वलित, 900 लोग तो बॉम्बे में गिरफ्तार किए छात्र। यहाँ जिस तरह से पीटा सर, आप लोग जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, जब जब मोदी डरता है। लिया जा रहा है सर, ये आतंकवाद है, बीजेपी का आतंकवाद है। ये बीजेपी का आतंकवाद है। ये छात्रों की सुन रही है, ये मरवाने को है। देखिए, मिस हैंडलिंग हो रही है, छात्रों को मार रहे हैं, हमारे साथ धक्का मुक्की हो रही है। क्या कहें उसके अलावा? बट सर यहाँ क्यों आना पड़ रहा है आपको? और कहीं सुनाएंगी बात? पार्लियामेंट में भी सुनने को तैयार नहीं है, वहाँ कहाँ सुन रहे हैं? हमारी मांग वही है जो बच्चों का मांग है कि जिसने नीट पेपर का जिम्मेदारी लिया था उसको हटाओ उस पद से। हमारा मांग वही है जो सारा देश कह रही है कि भाई जो निंदित है उसको निकालो पार्लियामेंट से। हमारा मांग वही है जो हम रोज सुनाते, मगर ये अंधे बहरे सरकार को कुछ सुनाई नहीं देती है, तो क्या करें? और ये भी है कि इनको हाउस चलाना भी आता नहीं है। आधे आधे घंटे पे हाउस अडजन करके सोच रहे हैं कि बड़े अक्लमंद है कि हमको वहां जाने से रोक दिए। अरे भाई, डेमोक्रेसी, इसको कोई रोक नहीं सकते। तुम जरूर वंदे मातरम गाते जाओ और 10 स्टैंजा जोड़ के गा लो, कुछ नहीं हो रहा। बैंड बज गई आपकी, वो सुनो। सरकार तो कह रही है कि हम युवाओं के लिए सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं और सबसे ज्यादा युवाओं का समर्थन हमें है। अगर आप कहने से क्या फायदा, बच्चों को कहना है। क्या समर्थन की लाठी पिटवाए? चोट लगी है, बच्चे वहां तड़प रहे हैं, उनका इलाज नहीं, उसके आंकड़े नहीं सुना, पुलिस पिट गई ये सुना रहे हैं। नालायक सरकार, बेचारे पुलिस को भी आपने बीच में ये कर दिए, वो भी इन्हीं के शिकार है। उसमें नहीं भाई, उसमें संसद सरकार गुंडागर्दी है मोदी की। सवाल कर रहे हो सरकार में, आखिर हो की रहते? देखो, ये पंजाब के विच जो कांग्रेस के टाइम इन्नी गुंडागर्दी नहीं सी जो मोदी कर रहे। एमपीज की अगर ये हाथ है तो बच्चों का क्या बनेगा?
मेरी बात सुनिए, इनकी मोदी की गुंडागर्दी है और देश को बर्बाद करने की तरफ मोदी चल पड़ा। अगर बच्चों को नहीं हम संभाल सकते तो क्या करेंगे? ये पुलिस वालों को शर्म आनी चाहिए कि इनके भी बच्चे वहां टेस्ट दे रहे हैं। कल जो दिल्ली में हाल था, कल जिस तरह से ऑर्गेनिक एक मूवमेंट चला था, एक प्रोटेस्ट हुआ था, जिस तरह से देश भर से छात्र दिल्ली पहुंचे थे, उनके साथ जो व्यवहार किया गया, जिनको लाठी बरसाए गए, वाटर कैनन यूज किया गया, उनके खिलाफ जो है वह टीयर गैसेस यूज किया गया, घायल हुए, हॉस्पिटलाइज्ड हैं, इसके बारे में बात करने के लिए हमारे दोनों नेता राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब राज्यसभा लोकसभा में खड़े रहे बात करने के लिए। बात करने नहीं दिया गया, किसी भी एमपी को बात करने नहीं दिया गया, उनके माइक स्विच ऑफ कर देते हैं। तो हम क्या करें? प्रधानमंत्री पार्लियामेंट आते नहीं है, वो सुनते नहीं है, तो ये सुनवाई होना पड़ेगा। जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है? प्रधानमंत्री। तो इसीलिए विपक्ष के सारे एमपीज उनके घर तक पहुंचे ताकि हमारी सुनवाई हो जाए। We had come, leader of opposition Rahul Gandhi ji and leader of opposition Rahul Kharge Sahab, both of them are with 100 MPs has come to show that in Parliament we are not allowed to speak. Therefore, we wanted to speak to Mr. Modi. Mr. Modi's residence is for 7 RCR, Mark. Therefore, we had come here to tell to him that the education minister must resign. He should dismiss the education minister. There should be action against the Delhi police, who is the home minister is responsible for it. Mr. Modi is responsible for it. He can't run away from that responsibility. Therefore, we had come and we are not been allowed inside to meet the Prime Minister, and Prime Minister is afraid to meet us also. Therefore, only they are detaining all of the MPs here.